क्या कहना चाहेंगे अगर ईद की बात करें तो ईद जो होता है प्यार मोहब्बत का त्यौहार होता है, भाईचारे का त्यौहार होता है और पूरा देश आज ईद मना रहा है। कितनी खुशी होती है और क्या कहना चाहेंगे ये ईद के मौके पर भी? ईद के मौके पर जो हमारा रमज़ान का महीना है वो पूरा इबादत का गुजरता है और इसमें बहुत ही प्यार है। ईद एक ऐसी चीज़ है कि एक दूसरे से गले मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और वैसे भी हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हर त्योहार में हम खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से मिलकर चलते हैं और मिलकर चलना भी चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान के हर प्यार को सजा के रखना है और ये त्यौहार एक ऐसा है कि एक दूसरे के घर आना जाना, सिवैयाँ खाना, इसके लिए बहुत ही एक अलग हिसाब से माना जाता है क्योंकि इसमें इबादत ज़्यादा है। बाकी हर त्यौहार ही सही है। अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को और बहनों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये त्यौहार हमारा बहुत ही सुकून और शांति से गुजरा है। हम आगे को उम्मीद करते हैं और हमारे यहाँ के हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसरों को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वक्त वक्त पर मोहल्ला कमेटी की मीटिंगें लेते रहे और लोगों को सुकून और शांति की अपील करते रहे और समाज ने, जनता ने पुलिस ऑफिसरों की बात का पालन किया। इसी तरह से अपने त्यौहार को सुकून और शांति से मनाया। अभी आगे भी हम उम्मीद करते हैं और मीडिया के लोगों पर भी हम यकीन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को बाहर तक पहुंचाते हैं और जो भी कुछ बात होती है उसको एक उछाल लेते हैं। इससे लोगों को थोड़ा दहशत होती है। दूसरी बात यह है कि अभी आने वाला त्यौहार है, गणपति है, दीपावली है, हम लोगों को सब मिलजुल के करना है। हम लोग सब मिलजुल के करेंगे और यही हमारा एक कर्तव्य है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मीडिया के लोगों का, पुलिस ऑफिसरों का और जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान भाई हैं उन सबका और बहनों का। बड़ा कठिन महीना होता है, पूरा महीना जो होता है बड़ा इबादत का महीना होता है, तो कितनी कठिनाइयाँ आती हैं ये सब पूरा रोज़ा रखने में? कितना सुबह उठना, रात को फिर जल्दी ये करना, शहरी करना, समय ये एक इबादत का महीना है और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग 4 बजे उठते हैं, आराम से बहुत कुछ पेट भर के खाते हैं और शाम को बहुत सी नियामतें हमारे आगे आती हैं और हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त और बढ़ जाता है। हमारी इबादत में इतनी हमको खुशी मिलती है और ये महीना जब जाता है तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। पूरा विश्व में अगर देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे कौम के लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं। अमेरिका में चले जाओ, कैथलिक अपना अलग त्यौहार मनाते हैं। इटली में चले जाओ तो वहाँ अलग त्यौहार मनाते हैं। पाकिस्तान में चले जाओ तो वहाँ केवल ईद ही मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सारे लोगों का त्यौहार बड़े ही जोश और खरोश से मनाया जाता है। तो कितनी खुशी होती है कि हम एक भारतीय हैं और सब सारे लोग अपना अपना त्यौहार बड़े खुशी से मनाते हैं। कितनी क्या कहना चाहिए? तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगी, इस देश में गंगा बहती है, बहने दो। देश को गंदा मत करो, रहने दो। हमें लाल और हरे कलर में मत बांटो, छत के ऊपर हमारे तिरंगा झंडा रहने दो। क्या बात। तो क्या कहना चाहेंगे आप अगर ईद की बात करें तो कितनी शांति और अमन कायम रहा इस? ईद की बात करें तो देखिए, ईद ऐसा है कि पूरा महीना हम इबादत करता है इंसान और उसमें ईद का त्यौहार का मतलब ये हो जाता है, ईद के त्यौहार का मतलब ये हो जाता है कि अगर आपसे कोई दुश्मन भी आके अगर आपसे माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर दो और मिलजुल के ईद मनाओ। सबसे ईद का खास मकसद यही है कि आदमी जो 1 महीना इबादत करता है। का फर्ज लोग हैं जो दीवारें खड़ी कर देते हैं जी, कहना चाहूँगी कि इस महीने में वो दीवारें ध्वस्त होनी चाहिए और हुआ है। और इस महीने में देखिए हमारा अकीदा ये है हम लोगों का कि जो 1 गुनाह करेगा तो उसको 70 गुना मिलेगा और जो 1 नेकी करेगा तो उसको 70 नेकी मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो अगर ऐसे लोगों को तो हम लोग खड़ा भी नहीं करते हैं और जो ऐसा करने की कोशिश भी करता है, अगर हमको मालूम हो जाता है ये हमारे बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश करें तो कितना शांति प्रिय रहा ईद और ईदों से तो काफ़ी शांतिपूर्वक रहा। अभी तक के तो कोई कहीं से भी कुछ मिला नहीं कि कुछ हादसा हुआ या कुछ हुआ। बहुत अच्छे तरीके से ईद हो गई। और इधर तारदो, हमारे एरिया में तारदो पुलिस स्टेशन से भी रमज़ान में भी हम लोगों को मोहल्ला कमेटी में 2 मीटिंग के लिए बुलाया गया और जैसा पुलिस सपोर्ट हमारे को बहुत अच्छा मिला। और ईद से पहले भी 1 दिन पहले भी मीटिंग बुलाई और
पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी अच्छा रहा, तो इस वजह से कोई हादसा हुआ नहीं और कुछ नहीं, और बहुत अच्छे से लोगों ने ईद मनाया और ईद की खुशियाँ मनाई। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर ईद के बारे में? जो बोला इन्होंने वही काफ़ी है। ये मेरा बेटा है। अच्छा, कितनी खुशी होती है जब इस प्रकार का त्यौहार, जब एक साथ लोग, हर कौम के लोग एक साथ जब मनाते हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। ऐसा अपनापन लगता है और अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हिंदुस्तान एक हमारे लोग हैं और इन सब भाईचारा एक अपनापन ऐसा कुछ महसूस ऐसा लगता नहीं है। घर में लोग जैसे परिवार में अपना होते, सब अपने होते, तो ऐसा लगता है कि ये ईद में लोग सब हिंदू मुसलमान सब मिलके एक ऐसा कोई भाईचारा सब एक ही है, कोई ऐसा लगता नहीं कोई वो अलग है हम अलग है, सब मिलके ही इंशाल्लाह मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो अलग है हम अलग है, बस इतना। और बहुत अच्छा लगता है, ईद का त्यौहार आता है, रमज़ान आते हैं कि इसमें बरकती महीना है और इबादत का मौका मिलता है। क्या 11 महीने हम जो भी करते तो एक महीना इसमें ऐसा मिलता है कि हम इबादत में निकाल देते हैं और काफ़ी ऐसा लगता है कि एक जन्नत से रहमत आ गई है कि ये जाने के टाइम पे जब एक दिन है, 11 महीना हम गिनते नहीं है, ये एक ऐसा एक महीना आता है जो एक एक दिन गिनते, भाई आज दूसरे रोजे हो गए, आज तीसरे रोजे हो गए, चौथे रोजे हो गए, कि ये दिन भागता जाता है, तो फिर तकलीफ़ होती है यार, अल्लाह ने अगले साल ये दिन दिया नहीं दिया, ये भाई हमारे सामने रहेंगे ही नहीं रहेंगे, या हमको इनके सामने कभी रहे या मौत का कोई भरोसा नहीं है। तो ये मौका मिलता है इसमें गुनाहों को कम करने का, नेकी बढ़ाने का, तो सर ये काफ़ी अच्छा महीना है और इंशाल्लाह मैं तो यही चाहूँगा कि ये महीना हर महीना अल्लाह ने नवाजा तो नहीं है, पर ये साल में एक ही बार आता है, तो ईद एक ऐसी चीज़ है, हमारी सबकी एक मोहब्बत और ऐसी कायम रहे, बनी रहे बस। जी जी, रुखसाना जी क्या कहना चाहेंगे कि शांति अमन की अगर बात करें तो पुलिस का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, और जिस मुंबई पुलिस ने इस बार अपना रोल अदा किया है शांति अमन के लिए, तो वैसे भी हमारे यहाँ के ताड़दो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर, कभी भी हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये एक पुलिस ऑफिसर हैं और अजनबी हैं, एक परिवार के जैसे लगते हैं, वो इज्जत देते हैं। और 20 साल से मैं सोशल वर्कर करती चली आ रही हूँ। इस बीच के अंदर मैंने ये देखा, इसी महीने के अंदर हमारे यहाँ संजय सुरभे डीसीपी साहब बहुत कम उम्र के हैं, 33 साल की उम्र के हैं, और वो हमारे इलाके में पैदल घूमे। ये मैंने पहली बार देखा कि इतनी पोस्ट पर, और हमारे इलाके के नौजवान लोग भी ऐसे हैं कि मिलजुल के चलते हैं। हम लोग पुलिस का सहयोग लेते हैं, पुलिस हमारा सहयोग लेती है, तो पुलिस ऑफिसर बहुत सी बातों को कंट्रोल करते हैं। मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसरों की हमें ज़रूरत है। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। कश्मीर में जो हुआ, अयूब खान पंडित जो मस्जिद के सामने ड्यूटी कर रहे थे, उनको घसीट के मारा। जी जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे ऐसे पाक महीने में इस तरीके का? किसने मारा ये तो नहीं पता। और मंदिर के बीच में दंगा किया है कि हिंदू मुसलमान में भड़काव है और पूरे देश में दंगा हो जाए, हिंदुस्तान जैसे एक भाईचारा बन के रह रहे, तो वो उनको देखा नहीं जा रहा है। ये सब पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स के लोग हैं, ये कोई आपस के और आपसी लोग नहीं है, ये हम लोगों के बीच में टकराव जो एक है, ये तकलीफ की बातें होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनको कोऑपरेट करते हैं, वो हमको कोऑपरेट करते हैं। जो ये जिस तरह के जो मस्जिद के सामने या मंदिर के सामने जो लोग भी दंगे करते हैं, उनका कोई धर्म और ईमान नहीं है, मैं नहीं मानती। ना वो हिंदू हैं और ना वो मुस्लिम हैं, क्योंकि मंदिर और मस्जिद उसी का है, और जो मंदिर मस्जिद को मानने वाले लोग हैं वो इस तरह के काम ही नहीं करेंगे। रहा सवाल, इस्लाम ने प्यार सिखाया है और हमारी शरीयत ने यही सिखाया है कि प्यार मोहब्बत से चलो, एक दूसरे के दुख को बांट के चलो। लेकिन इस तरह से जो लोग करते हैं कि मंदिर के सामने मारा या मस्जिद के सामने मारा, वो सिर्फ दंगा करवाने वाले लोग हैं। मैं उन लोगों पर कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। यही बोलूँगी कि जो अच्छे लोग हैं वो हिंदुस्तान को देखें, हिंदुस्तान हमारा है, हमें हिंदुस्तान की तरफ देखना है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, एनजीओ भी से आप जुड़ी हैं, समाज का सेवा भी करती हैं, एक साल अभी बहुत जल्द 1 साल पूरे होने वाला है जी, तो क्या कुछ किया इस साल और क्या कहना चाहिए? अब इसमें अभी इस साल के बीच तो मैं अभी ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद इतनी बीमार हो गई थी उसके बाद में कि मैं किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकी। उस बीच अगर कोई लोग मेरे पास आए तो बंद मुट्ठी मैंने हेल्प की है, जो मैं हर साल रमज़ान में करती हूँ। वो मेरे शौहर करते थे, तो शौहर की जगह मेरे बेटे ने वो कदम रखा, वो मैंने जिन लोगों के जो मेरे बंधे हुए लोग थे वो मैंने उनको दिया, उनका
वो दिया हुआ बोला नहीं जाता है। ईदी सबको मिली है यहाँ पे। ईद नहीं, वो रमज़ान की अलग बात होती है। हाँ। रमज़ान में हम लोग जो देते हैं ना, वो उसको हम दोहराते नहीं हैं। ईद ये है कि अभी आज मैं आपको कुछ दे दूँ खुशी से, ये ईद है। और इससे कल तक जो दिया वो ईद में नहीं आएगा, वो ईद में नहीं आएगा। ये लाखों रुपया बांट देते हैं गरीबों को, लेकिन दोहराते नहीं हैं, वो नहीं कहा जाता है। वैसे मेरे पास जो भी आता है, मैं जिस लाखों में हेल्प करती हूँ। विश्व के लिए रहमतों वाला महीना है, रहमत वाला नहीं, रहमतों वाला, यानी कि जमा हो गया, रहमतों वाला महीना है। अब कम अखल लोग, जिसमें हर कौम में कम अखल है, कम अखल लोग सिर्फ मुसलमानों का ही ये रमज़ान है, ये रहमत है, ये बरकत है, ये माफ़ी है समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रसूल ये नहीं कहता। और रसूल सल्लम ये कहते हैं कि मैं सारी उम्मतों के लिए रहमत बनकर आया हूँ, सारी उम्मतों के लिए मैं रहमत बन के आया हूँ, और जो चाहेंगे मुझसे रहमत ले लो। जी, शांति अमन की बात करें तो इस ईद पर कितनी शांति और अमन? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ले लो जी। तो ये हो गया। अब रहा सवाल ये शांति। शांति ये है कि अगर हम शांति को बनाना चाहे तो कायम रहेगी, अगर शांति को हम बिगाड़ना चाहे तो कायम नहीं रहेगी, समझिए। तो ये शांति ही है। रमजान शरीफ शांति वाला ही महीना है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, माफी वाला। जहाँ माफी हो गई वहाँ शांति हो गई, मन को शांति हो गई, तो शांति हो गई। तो अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हर कौम के लिए हम दुआएं करते हैं। सिर्फ मुसलमान अपने लिए नहीं करते, मुसलमान अपने ही लिए दुआ नहीं करते, सारी कौमों के लिए, सारी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। तो उसमें सब आ गए। ईद की अगर बात करें तो ईद की इबादत की बात करें, हाँ। ईद की बात करें तो क्या इसका बेस होता है और क्यों किया जाता है ये ईद? अगर ईद कैसे शुरू हुआ था? अब ये है, इसमें दो मसले हैं। एक ये है कि हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं 16, 18, 19 घंटे का। क्यों रखते हैं? कि हमें भूख प्यास के एहसास होवे। भूख क्या चीज़ है, प्यास क्या चीज़ है, जिसको आदतें हैं पानी की, सिगरेट की, यानी कि वगैरह वगैरह, जिसको आदतें हैं, वो आदतें कम करने की, ये एहसास दिलाने के लिए हमें रोज़ा रखा गया। रोज़ा रखने के लिए युवाओं की अगर बात करें, देश के युवा जो हैं, जो इस रास्ते से भटके हुए हैं, ना तो वो ये मनाते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना ईद मनाते हैं। पहले ये सब्जेक्ट खत्म हो जान दो आप जी। रोज़ा मतलब ये है हमें भूख प्यास की शिद्दत क्या है मालूम करें। जैसा कि हम पेट भर के खा रहे हैं, लेकिन हमारे भाई लोग, उनको खाने को नहीं है, तो उनका एहसास हो हमें, इस वजह से रोज़ा रखा गया है, कायम किया गया है। रखा नहीं गया है, कायम किया गया है। इसीलिए और क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी तो ऐसी है, आजकल माहौल अच्छा, शॉर्टकट अच्छा, आंखें पर ये है नौजवानों, ये भटके हुए हैं। ये भटके कैसे? ये आजकल का जो माहौल है, टीवी है,
टीवी कहीं ना मेनू, कहीं संस्कार की भी कमी होती है हाँ, और ये है। पेरेंट्स और की भी दूसरा, कमी और है। फिर माँ बाप की कमी है। हम लोगों ने क्या किया, 10 चीज हमको मिली, 10 चीज हमको मिली, हमने एक को छोड़ा। हमारे माँ बाप ने एक को छोड़ा, हमने दूसरे 2 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, ऐसा छोड़ते छोड़ते हमने आपकी सबको तरफ से छोड़ दिया। क्या पैगाम होगा नौजवानों को आज के दिन, ईद के दिन, आज खुशी का दिन है, आप अपने नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? उनसे अपील तो मैं सिर्फ नौजवानों को यही अपील करूँगा कि हम इंसान है, इंसानियत कहती है भाईचारा कायम रखो। इंसानियत कहती है भाईचारा कायम रखो। हमारे में खून एक ही है, किसी का खून अलग नहीं है। अब ये हम लोगों ने अलग अलग बांट लिया, अलग अलग बांट लिया, लेकिन उनसे मोहब्बत से मिलो, मोहब्बत के साथ रहो, दुश्मनी नहीं, अदावत नहीं, गैरियत नहीं, अपनों जैसा काम बर्ताव करो उनके साथ। इसी का नाम भारत देश है। इसी का नाम भारत देश है हमारा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो समझिए, मच। समझिए, इसी का नाम भारत देश है। और भारत में, अखंड भारत में हम यही है, और मेरा जज्बा यही है कि मैं मुसलमान